पंजाब सीएम बोले खेल मैदान से लाशें आ रही। पीएम केंद्रीय खेल मंत्री संज्ञान ले। रोहतक में बास्केटबॉल खिलाड़ी के निधन पर शोक जताया। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने रोहतक के लाखन माजरा ब्लॉक में बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक राठी के घर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी खेल के मैदान में जाते हैं और उनके शव घर लौटते हैं। सीएम ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय खेल मंत्री से इन घटनाओं का संज्ञान लेने की अपील की। सीएम मान ने हार्दिक राठी की मौत को एक दुखद घटना बताया। राष्ट्रीय स्तर के बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक का चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हो गया था और उन्हें कुछ दिनों बाद खेलने जाना था। अभ्यास के दौरान बास्केटबॉल पोल गिरने से उनकी मौत हो गई। भगवंत मान ने कहा कि इस घटना से पूरे देश के खिलाड़ी स्तब्ध हैं। उन्होंने बहादुरगढ़ में भी ऐसी ही एक घटना का जिक्र किया जिसमें घटिया सामग्री के प्रयोग के कारण हादसा हुआ था। उन्होंने सवाल उठाया कि जब खिलाड़ी मैदान में जाते हैं और उनकी लाश घर जाती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। उन्होंने पूछा कि क्या ऐसी घटनाएं युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करेंगी। सीएम ने बताया कि लाखन माजरा गांव में 47 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। अब उनके परिवारों को चिंता है कि उनका बच्चा खेलने तो गया है लेकिन क्या सुरक्षित वापस आएगा। उन्होंने दोहराया कि देश के खेल मंत्री और प्रधानमंत्री को इस गंभीर मुद्दे पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। सीएम भगवंत मान ने कहा कि भारत को 2030 में कॉमनवेल्थ खेलों की जिम्मेदारी मिली हुई है। पिछले कॉमनवेल्थ में देश की किरकिरी हुई थी, बहुत सारी खामियां देखने को मिली थी। क्या खेलों की इस प्रकार की सुविधाओं के साथ हम विश्व गुरु बनने के लायक हैं? 3 दिन में बास्केटबॉल के 2 खिलाड़ी हमने खो दिए, जो दुखद है। लखन माजरा गांव में कल जो बहुत ही अप्रिय घटना हुई जिसमें एक 16-17 साल का बच्चा इस परिवार का जो बास्केटबॉल का नेशनल प्लेयर था और वो प्रैक्टिस कर रहा था, आगे नेशनल टूर्नामेंट के लिए जाना था, सिलेक्टेड था अंडर 17 में, तो अचानक से पोल गिरा और उसके ऊपर गिर गया और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। तो पूरे देश में नेशनल मीडिया ने इसको कवर किया। पूरे देश में खिलाड़ी सकते में हैं कि ऐसे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर अगर होगा तो फिर क्या होगा देश का। मतलब प्रैक्टिस करते समय बच्चे की ऐसे अचानक घटिया मटेरियल लगे होने की वजह से वो पोल गिर गया। मैं खुद स्पोर्ट्स लवर हूँ, मैं स्पोर्ट्स मंत्री भी हूँ पंजाब का। NBA देखते हैं, हम फॉलो करते हैं, जो सबसे बड़ा बास्केटबॉल का प्रीमियर लीग है, जैसे हमारे IPL है। अमेरिका में NBA जिसमें 1.5 क्विंटल के प्लेयर हैं, शकील ओनील, लेब्रॉन जेम्स, बड़े बड़े प्लेयर हैं, केविन ड्रायंट, 1.5 क्विंटल के 7-7 फुट के 7.5 फुट के कद हैं, 1.5 क्विंटल का उनका वजन है। वो ऐसे लटक जाते हैं, वहां तो कोई ऐसी घटना हुई नहीं। अगर हमारे बच्चे, आम घरों के बच्चे ग्राउंड में जाते हैं तो ग्राउंड से उनकी लाश वापस आएगी क्या? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कौन भेजेगा फिर अपने बच्चों को ग्राउंड में? वैसे तो बहुत एडवर्टाइजमेंट करते हैं बच्चों को खेल की तरफ, युवाओं को खेल की तरफ प्रेरित करो। क्या ऐसी घटनाएं प्रेरित करेंगी? इस गांव के मेरे पास लिस्ट है, इस गांव से 47 से ज़्यादा प्लेयर हैं, जिसमें से इंटरनेशनल प्लेयर हैं। कोई 8 टाइम, कोई 5 टाइम्स, 2 टाइम्स इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन है, नेशनल पार्टिसिपेशन है बास्केटबॉल जैसी गेम के लिए। तो एक गांव में कई बार किसी इलाके में किसी न किसी स्पोर्ट्स का कल्चर डेवलप हो जाता है। यहाँ बास्केटबॉल का हो गया, कहीं किसी इलाके में कुश्ती का है, किसी इलाके में बॉक्सिंग का है, किसी इलाके में हॉकी का है, ऐसी पंजाब में है। तो अगर हमारा बच्चा ग्राउंड में जाके माता पिता को ये रहेगा कि ग्राउंड से वापस आएगा या नहीं, तो इससे ज़्यादा इनसिक्योरिटी क्या हो सकती है? ये देश के जो खेल मंत्री हैं, नेशनल स्पोर्ट्स मिनिस्टर, उनको इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। पूरे देश में ऐसे ग्राउंड जो अनसेफ हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर जो अनसेफ है, उसकी जांच होनी चाहिए। अभी हमें कॉमनवेल्थ गेम्स मिल गई 2030 में, तो पिछली जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी उसमें क्या किरकिरी हुई थी? पुल गिर रहे थे, स्विमिंग पूल का पानी लीक हो रहा था,
और जिम्नास्टिक के जो बने होते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर जिम्नास्टिक का वो गिर रहा था। तो क्या ऐसी उदाहरणें अभी भी पेश हो रही हैं? तो क्या हम विश्व गुरु बनने के लायक होंगे फिर इससे? ये देश के प्रधानमंत्री जी को, देश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर को ये इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। मान साहब, हरियाणा गवर्नमेंट कहती है कि देश में उसकी सबसे अच्छी खेल नीति है। ये खेल नीति बताइए आप, ये दूसरी घटना है, ये पहली नहीं है। एक बहादुरगढ़ में हुई है इससे पहले घटना, 2 दिन पहले, मतलब 3 दिन में 2 बच्चे हमारे नेशनल प्लेयर वो चले गए दुनिया से। क्या कारण? पोल गिर गया। पोल क्यों गिर गया? सीमेंट या क्वालिटी उसकी जो है वो अप टू मार्क नहीं होगी। तो मतलब ये खेल नीति है। मंत्री साहब, हरियाणा के मंत्री कह रहे हैं कि यहाँ पर खेल नीति बहुत अच्छी है, लेकिन पंजाब की जो खेल नीति है कुछ भी नहीं है ना। सर, ये बातों पे क्यों पढ़ रहे हैं? वो पंजाब अच्छा है, हरियाणा अच्छा नहीं है। आप ये बता दीजिए कि ऐसी घटनाएं जो होती हैं, मतलब ये क्यों हो रही हैं? मैं नहीं कहता कि खेल नीति अच्छी होगी यहाँ पे, ठीक अच्छी होगी, लेकिन हमें रिजल्ट तो दे दीजिए। अब ग्राउंड से बच्चे की लाश आ रही है, तो इनको पूछ के देखिए उनके पिता को खेल नीति कैसी है। सारी जिंदगी के लिए एक मतलब क्या भूल पाएंगे ये? सर, पंजाब में भी खिलाड़ियों का मर्डर हुआ था, उसमें पंजाब सरकार ने क्या? वो देखो, वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, वो स्पोर्ट्स की स्थिति नहीं है। देखो, चोट और खिलाड़ी इकट्ठे चलते हैं। कबड्डी में चोट लग जाती है, कहीं हमारे प्लेयर थे रमन लांबा और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे फिलिप, बाउंसर सर में लग गया, मृत्यु हो गई। जब ग्राउंड में देखते हैं कोई हार्ट अटैक आ गया, वो ऐसा चलो वंस इन ए ब्लू मून हो जाता है। लेकिन ये तो अकेला ही प्रैक्टिस कर रहा है। पहली बार उसका हाथ टच नहीं हुआ, दूसरी बार हाथ टच हुआ तो सीधी मौत उसके सीने पे आ गई। अच्छा, पंजाब इस पे मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा हूँ, इस पे ध्यान देना चाहिए। पहली बात तो ये कि सारे देश के ग्राउंड का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, वो हमें भी लिखे, मैं भी स्पोर्ट्स मिनिस्टर हूँ, हमें लिखे कि आप हमारे अप टू मार्क जो ग्राउंड है उनका रिपोर्ट दीजिए। मैं भी अपने अफसरों को, हम तो चलो अपने आप करते रहते हैं, पूरे देश में से अभी दोबारा कोई ऐसी घटना ना हो। परिवार यही चाहता है, इनको 5 लाख दे दो, कोई 10 लाख बच्चे। रुस्तमे-हिंद सत्य, निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता का प्रतीक। हमारा संकल्प, आपके अधिकार, आपकी आवाज। ताज़ा खबरें, गहन विश्लेषण और दिल को छूने वाली कहानियाँ जो जागरूकता जगाएं और बदलाव की प्रेरणा दें। रुस्तमे-हिंद के साथ हर पल रहें अपडेटेड। हमारे परिवार का हिस्सा बने, सब्सक्राइब करें, कोई खबर ना छूटे। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, ब्रेकिंग न्यूज की तुरंत खबर ज्वाइन करें, खास कवरेज का हिस्सा बने। कमेंट, लाइक, शेयर, अपनी राय साझा करें, सच्चाई को फैलाएं। हमें फॉलो करें, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, X और वेबसाइट है रहnews.com। आइए सच्चाई और जागरूकता की यात्रा में साथ चलें।